नमस्कार, स्वागत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ है। इनमें चार ऑप्शन हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोम में। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, जो कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा इसका हो रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है। ये चार ऑप्शन है, तो उसमें से सीमेंट किस में ज़्यादा होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम स्थित नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। इंदौर में है, लखनऊ में है, कोझीकोडे में है, पर मुंबई में नहीं है, मुंबई के बजाय में नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। विश्व बैंक की उदार ऋण ऋण अपनाने वाली खिड़की किसे कहते हैं। मतलब कौन है जो इसमें से विश्व बैंक की उदार ऋण अपनाने वाली, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका दूसरा नाम जो बोला जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के नाम से बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो अलग हो जाएगा। ये अलग संस्था है और ये अलग संस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मतलब जो मीरा समिति जो थी वो किससे थी। हथकरघे से विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम या कार्यरत महिलाओं से। तो मीरा सेठ जो समिति थी वो जो ग्रामीण क्षेत्र में हथकरघे का काम करते थे उनके विकास के से संबंधित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा 5 का। 6 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से चार ऑप्शन है, तो ये जो जारी की गई थी वो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, मतलब राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। योजना आयोग, आरबीआई, वित्त आयोग या सीएसओ। तो जो सीएसओ है वो ही करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 1991 से लेकर 2001 के दौरान किस दर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब ये नहीं कहा गया किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें किस पर वृद्धि दर ज़्यादा हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। मुस्लिम की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर प्रतिशत ज़्यादा दर्ज की गई है, वृद्धि हो सकता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो कहाँ है। नगर वाली जनसंख्या कहाँ है, तो गोवा में सिर्फ मात्र 2 ही जो हैं वो जनपद हैं। गोवा में पणजी है इसकी राजधानी, तो यहाँ पर जो है वो 70% ही नगरी की में ही शामिल होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया, कौन होता है। तो द्वीप जो है वो इसमें से कौन सा आएगा, तो द्वीप जो होते हैं आइसलैंड हैं वो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी हैं, और यूनियन टेरिटरी का जितने होते हैं वो यूनियन के अंतर्गत आते हैं, और उनका विकास का अध्यक्ष सदैव देश का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ है, ये चार हैं, तो बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में स्थित है, और देवास कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव, मतलब उसके पद का सचिव कौन है, तो इसमें से पूछा गया है। तो पदेन सचिव जो होगा वो योजना आयोग का सचिव होगा। अब तो फिलहाल हटा ही योजना आयोग समाप्त हो गया
और इसकी जगह पे कौन सा आयोग आ गया है, जिसका नाम है नीति आयोग। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही था। नेक्स्ट है, भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी न्यूनतम चुकता करोड़ पूंजी आवश्यक है? तो उसके लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो 200 करोड़ होनी चाहिए। और 200 करोड़ वाला जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। निजी बैंक के लिए कम से कम मिनिमम पूंजी कितनी होनी चाहिए, वो 200 करोड़ होनी चाहिए। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का भाग लगभग कितना है? तो जो यात्री है तो उसमें लोग ज़्यादातर किससे सफ़र करते हैं, तो या तो अपने खुद के व्हीकल से या बस से। ट्रेन से सबसे कम करते हैं और उससे कम भी उससे करते हैं एयर से। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सड़क का, और कितना है, लगभग 80%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्र की जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ नेशन किसे उद्घोषित किया गया है? नई शताब्दी के पहले रेल बजट में, केंद्रीय बजट 3, 4, 4, 5 या तो राष्ट्र की जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन को जो घोषित किया गया है नई सहस्त्राब्दी के पहले रेल बजट में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के परिणाम स्वरूप प्रभावित एवं विस्थापित हो रही श्रम शक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से साधारण बीमा व्यवसाय के माध्यम से सामूहिक बीमे की नई योजना आश्रय बीमा योजना को लागू करने की घोषणा किस बजट में की गई है? तो ये हैं 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का 20, 2001 व 2 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का, मतलब जो एससी कैटेगरी हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत होगा तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पंजाब में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? योजना का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। इन सदस्यों उपाध्यक्षों को कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता, ये भी सही है। इनके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं है, ये भी सही है। तो योजना आयोग के संबंध में ये सभी कथन सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है के बजाय अब थी, क्योंकि अब ये योजना आयोग तो रहा नहीं, तो इसमें से 4 ऑप्शन थे, तो इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती थी, तो ये सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो है नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो ये 4 हैं। तो इसकी सिफारिश जो की थी वो शिवरामन समिति ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये तो लोक लेखा हमारी उससे आती है लोकसभा में। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो सदैव जो देश का प्रधानमंत्री होगा, मतलब जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय मूल्य वर्धित कर सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स आरोपित किया जाता है, किस पर किया जाता है? सभी, अंतिम चरण, प्रारंभिक, उत्पादन और बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर ही होता है। तो इसका डी हो जाएगा। उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर वैट जो लगाया था वो लगाया जाता था, और वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो था वो सही था। कुटीर ज्योति योजना, जो कुटीर ज्योति योजना है
वो किससे संबंधित थी। इसमें कुटीर, ये देखो दे रखे हैं कुटीर ज्योति वाले, तो इसमें से जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करना, ज्योति है यहाँ पर, ना कि रोजगार है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो 23 का सही हो जाता है। OTCEI क्या है? OTCEI, तो ये हमारा परमाणु शक्ति, ये 4 ऑप्शन है। तो इसको OTCEI जो है वो भारत का एक शेयर बाजार का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है M3 में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो जनता के पास नगद मुद्रा M1 होता है, बैंकों की जमा और M1, तो इसी को ये M3 में हो जाता है। तो M1 प्लस बैंक की सावध जो है वो जमा जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये भी है, ये भी सही, ये भी सही है। तो 25 का ये सही है, ये सही है, मतलब ए सही है, सी सही है और डी सही है। डाकघर की कुल मांग जमा जो है वो शामिल नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाती है। सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? सबसे कम जो होगी, तो कम कौन सी होगी? संकुचित, ऑप्शन नंबर ए M1। नेक्स्ट है हमारे वर्तमान जो है थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार जो है वो कितना है? इसमें से तो हम बता दे रहे हैं जो हमारा वर्तमान का था, अब तो 1, 2 चल रहा है। और वैसे तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर के हिसाब से ए जो है वो सही है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना अति आवश्यक है? तो उसके पास कुल 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ जो है वो स्वर्ण के रूप में, बाकी 85 करोड़ अन्य मुद्रा जैसे SDR या अन्य करेंसी के रूप में होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? अल्पकाल है, अल्पकाल जो होता है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम हो, से कैसी हो? कम। और 1 वर्ष से कम जिसमें भी आएगी वो किस में आएगी? अल्पकालीन विदेशी ऋण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की? ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी, कभी कभी सेबी भी आता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। फिर हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, जिसकी वजह से जब जरूरी हुई तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1992 में किया गया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। भारत में बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली कब से समाप्त कर दी गई है? ये पूछा जा रहा है। तो इसको समाप्त कब की गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 1997 से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? कहाँ खोला है? 4 ऑप्शन है। तो एशियाई विकास बैंक ने अपना आवासीय कार्यालय जो खोला है वो नई दिल्ली में खोला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो ये इसमें से 4 हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी
जो बैंक की शाखाएं हैं वो ANZ ग्रिंडलैज बैंक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 34। BPL के लिए खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो आर्थिक लागत का जितना हो उसका कम से कम 50% होना चाहिए, किसके लिए? BPL के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही किया गया है। रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है। तो रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन RF काहन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं। कहाँ पर? इनमें से 4 ऑप्शन है। तो महिला समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण डाकघरों में अपना बचत खाता खोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाए। सेल की स्थापना कब की गई? 74, 84, 64, 90। तो सेल जो है स्टील, इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ATHORI अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कपाट 38 है। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की? तो कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हर्षमैन है। किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? भूतलिंगम, राज, कांचू या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य समिति। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में कौन सा बेहतर माप है? इसमें से हम अगर आर्थिक विकास की माप अगर हम कर रहे हैं तो विकास रोजगार से तो होता है पर उपभोग और निर्यात से नहीं। तो इसका वो सही ऑप्शन जो है वो चारों में बेहतर है, राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन डी। भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों का कौन सा बैंक संपादित करता है? तो जो केंद्रीय बैंक का सभी कार्य करेगा वो कौन सा करता है? भारत के RBI करती है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? बचत बढ़ाना, अप्रत्यक्ष कर, अवैध रूप से प्राप्त धन की आवाजाही, निगरानी, विदेशों में बचे भारतीयों निवेश को प्रोत्साहन। मनी लॉन्ड्रिंग है, लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो जो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर जो निगरानी की जाती है उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग बिल कहते हैं। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसमें से कौन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, केरल में। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की गई? 96, 92, 97, 88। तो सन 1996 ईस्वी में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DRAP के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है? तो इसमें से 75% सेंट्रल का, 25% स्टेट का। तो इसमें ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को आय प्राप्त होती है वो है सेवा क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, यह एक क्या है? बैंक, खंड, ब्लॉक या विभाग? तो यह एक बैंक के रूप में नाबार्ड काम करता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आर्थिक नियोजन विषय है किसका है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो दोनों लोग नियोजन करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची में। और 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल रही है? तो 4 ऑप्शन है, तो गेहूं और चावल में, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा किस में रही? तो गेहूं में। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आप भी अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।